जैन साथियों, अगर आपके पास कोई भी यूपीआई है या फिर आप रिचार्ज करते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज या फिर आप लोग किसी भी चीज का, जैसे आप लोग लाइट का बिल भर रहे हैं या फिर आप लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन आजकल आप लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं किसी भी चीज का। तो आपको बता दें कि फिलहाल इन लोगों ने क्या कि प्लेटफॉर्म चार्ज प्रत्येक चीज पर जोड़ दिया है। कह सकते हैं कि अगर आप एक रिचार्ज भी करते हैं, क्या सिम का रिचार्ज कर रहे हैं, तो क्या कि इसमें 2 से 3 रुपए इन्होंने अपना चार्ज बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक 100 रुपए पर 1 और 200 रुपए पर 2 और 300 रुपए पर 3 रुपया, इस तरीके से चार्ज लगाई जा रही है। लेकिन क्या आने वाले समय में क्या आप लोग, हम लोग या फिर सभी लोग क्या यूपीआई का प्रयोग करेंगे? अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि अगर ये एक एक व्यक्ति से अगर प्रत्येक 100 रुपए पर 1 रुपए लेगा तो दिन भर में कई लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे में आने वाले समय में आखिर क्या होगा लोगों को, बात समझ रहे हैं? यानी हम लोगों का जो रुपया है वो सीधे सीधे ये प्लेटफॉर्म ही एक बार ट्रांजैक्शन किया। अब तो बात हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो अधिकतर लोग बंद कर देंगे यूपीआई का इस्तेमाल। सर्वे में भी चौंकाया गया कि अगर यूपीआई हम लोगों से ट्रांजैक्शन और रिसीविंग का भी पैसा लेंगे तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। यानी लोकप्रिय मोबाइल जो भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कह सकते हैं जिसको यूपीआई, अगर आप लेन देन शुल्क लगाएंगे तो ज्यादातर उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल भी बंद कर देंगे। सीधे कहा उपयोगकर्ताओं ने, कम से कम इस समय क्या कि कम से कम 77% जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने घर से अगर अपने किसी को रुपए भी लेते हैं, देते हैं, अपने बेटों को देते हैं, तो हमारी कम से कम बता दें कि इतने सारे जो रुपए है, इतनी तो सैलरी भी नहीं जितना हमारा टैक्स काट करके हमारे जो खाते हैं वो खाली हो जाएंगे। वहीं पर उनके हस्बैंड ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो लेन देन पे कैसा टैक्स, अगर ऐसा आप लोग टैक्स लगाएंगे तो फिर तो हम लोग यूपीआई को बंद ही कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अपने यूपीआई का फायदा ले रहे हैं और यूपीआई के साथ साथ आप लोगों को क्या कि आपको जो टैक्स है, टैक्स आप लोगों को अधिक देना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर आपका टैक्स काफी ज्यादा लग रहा है और आप इस तरीके से परेशान हैं तो आपको बता दें कि अभी जो सर्वे हुआ है कम से कम 66% जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं 66% ये लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं। रिचार्ज भी कर रहे हैं, आजकल रिचार्ज भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एयरटेल है, बीएसएनएल है, जियो है और आपका वीआई है। तो आजकल किसी भी सिम पर अगर रिचार्ज हो रहे हैं तो वो क्या कि उसमें टैक्स भरपूर लिया जा रहा है। सिम वाले तो टैक्स ले रहे हैं, साथ में प्लेटफॉर्म टैक्स भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। यानी पब्लिक को बहुत ही अच्छी तरीके से गांठा जा रहा है, यानी लूटा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर बात क्या है कि जैसे लोकप्रिय मोबाइल जो आपका हो गया, तो आपको बता दें ज्यादातर उपयोगकर्ता इसका बंद कर देंगे। सर्वे में आया है कि अधिकांशतः जो उपयोगकर्ता है इस सिस्टम को बंद कर देंगे। और लोकल सर्कल में एक ऐसा ऑनलाइन सर्वेक्षण में यह भी बात सामने आई कि सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 1 साल में 1 या अधिक बार अपने यूपीआई भुगतान पर लेन देन शुल्क लगाए जाने का भी क्या किया, अनुभव किया है। मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग क्या किया, ऑनलाइन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑनलाइन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। मतलब कोई भी मनी है कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो क्या होता है इन लोगों के साथ में कि ये लोग अगर लेन देन कर रहे हैं तो भाई इनका जो टैक्स है, टैक्स कटता रहता है। अब यूपीआई भी बोल रहा है कि हम कुछ नहीं तो कम से कम अपना प्लेटफॉर्म टैक्स तो ले रहे हैं, इसके साथ अब हमारा जो प्लान है वो आपका पैसा ट्रांसफर और प्लस में रिसीविंग का भी अब आपका लगना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर रुपए तो लग रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। देखिए एक चीज और है, जिन लोगों का भी एटीएम है, एटीएम का चार्ज तो बहुत तगड़ा कट ही रहा है आजकल, सब लोगों के साथ में यही हो रहा है। तो जिनका भी एटीएम चार्ज कट रहा है तो भैया उनको तो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग अपने खाते को, आपका जो खाता है, खाते को अगर मेंटेनेंस करके रखते हैं तो वो अच्छी बात है। और आपका जो टैक्स है ये तो कटेगा ही कटेगा, और कुछ मोबाइल सर्विस का टैक्स भी कटेगा जो आपके खाते से रजिस्टर्ड होंगे, जो भी मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों का आपके जो क्या है टैक्स तो आपके कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि बताया गया कि अगर जो माताएं हैं, जैसे क्या कि रविवार को कहा गया एक सर्वेक्षण में कि 364 से अधिक जिलों में 34,000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है कि 67% पुरुष और 33% महिलाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में एक चर्चा पत्र जारी किया था
और उसमें क्या कि विभिन्न राशि के आधार पर यूपीआई भुगतान पर एक संरचना शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी था। हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल काफी ज्यादा जो शुल्क है वो भी काफी ज्यादा इन्होंने क्या किया, हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं तो रिचार्ज भी इन्होंने हमसे क्या कि शुल्क लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज और बता दें कि सर्वेक्षण में कहा गया कि सिर्फ 23% जो यूपीआई भुगतान लेन देन शुल्क देने के लिए तैयार है। सर्वेक्षण में शामिल 73% लोगों ने संकेत दिया कि यदि लेन देन शुल्क लागू किया जाता है तो यूपीआई का उपयोग बंद कर देंगे। और सर्वेक्षण से पता चला कि करीब 50% यूपीआई उपभोक्ता हर महीने 10 से अधिक लेन देन करते हैं, कम से कम। यानी अब तो बता दें कि अब तो आपका 2024 चल रहा है, अब प्रत्येक व्यक्ति इस पर डिपेंड हो गया है, ना कोई बैंक ना कोई कुछ, अब सीधे लेन देन जो भी है उनका क्या है, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अब आपको बता दें कि अगर कोई भी मूवी देखने जा रहा है, ठीक है, तो भाई वो भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, मूवी के लिए जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है तो भी भाई वो ऑनलाइन कर रहा है। आजकल हर चीज रिचार्ज कर रहा है तो भी सब इसमें कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो भी अगर टूल टैक्स भी दे रहा है, अगर टूल टैक्स भी दे रहा है तो क्या कि टूल टैक्स में भी क्या उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको बता दें कि यूपीआई ले लेता है। अगर यूपीआई अगर इस तरीके से चलेगा तो फिर आगे होने वाली कई प्रकार की समस्या भी सामने आएंगी। यानी काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हम यूपीआई बंद कर देंगे, अब देखिए क्या है कि टैक्स तो हर चीज में लगा दिया गया है, लेकिन साथ ही सर्वे में यह भी आया है कि अगर यूपीआई बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे बताइए। अब तो पेटीएम भी बंद हो गया है, बात समझ रहे, मतलब पेटीएम पर जो रोक लगी है वो तो अभी रुकी हुई है। और फिलहाल में काफी सारे लोग बोले कि सर पेटीएम हमारा काम कर रहा है, सर इस तरीके से कर रहा है। देखो भाई, अब बता दें कि जो सरकार है, सरकार अगर किसी चीज पर अगर स्टे लगा रही, पाबंदी लगा रही, तो आपको उनकी बात को मानना चाहिए, एग्री होना चाहिए। आप लोग अगर अपनी तरीके से कुछ भी ऐसी बात करते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एनालिसिस प्रोसेस करते हैं, अगर आपको इस प्रोसेस में अगर कोई एक सामना करना पड़ रहा है, यानी उस डेट के बाद, जैसे क्या 28 फरवरी बोला गया था लास्ट, ठीक है, 29 फरवरी, तो क्या है कि इसके बाद अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो स्वयं आप उसके जिम्मेदार होंगे। और जो कहा गया था कि आपको पता है कि जो बैलेट में फंसा हुआ रुपया काफी लोगों को नहीं निकल पाया, लगभग कई लाखों करोड़ों रुपया इस तरीके से क्या है कि भाई वो यूज नहीं लोग कर पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, बैलेट में आ जा रहे हैं लोगों के, कहते हैं कि भाई बैलेट में पैसा है, बैलेट में आया, लेकिन उस जो पैसा है वो तो कोई ट्रांसफर होता नहीं है। बात समझ रहे हैं, यानी काफी सारे ऐसे भी एप्लीकेशन आजकल आ जाते हैं भाई। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि भैया हमारा ये है, इस तरह का आप इस एप्लीकेशन यूज करो, ये पैसा होगा, बैलेट में इतना आएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। यानी लोगों के साथ ना बहुत बुरा बर्ताव होता है। आप लोग यूपीआई के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।